नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अस्थमा अटैक आने के दौरान हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों अस्थमा एक गंभीर स्थिति है और जब ये अटैक करता है तो सही जानकारी और त्वरित प्रतिक्रिया बेहद जरूरी होती है। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा अटैक आता है तो उन्हें ये जानना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अस्थमा के अटैक के दौरान रोगी को सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न, खांसी और सख्त सांसों की समस्या हो सकती है। अगर व्यक्ति को सामान्य गतिविधियों को करने में भी परेशानी हो रही है या उनका चेहरा नीला पड़ रहा है तो ये गंभीर स्थिति हो सकती है। अस्थमा के अटैक का मुख्य कारण एलर्जी, मौसम में बदलाव, धूल, धुएं या संक्रमण हो सकता है। यदि आपको सर्दी या फ्लू हो रहा है तो इससे अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है। चलिए बता देते हैं कि इसके उपचार की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों यदि आप किसी अस्थमा रोगी के साथ हैं और उन्हें अटैक होता है तो सबसे पहले उन्हें उनके इनहेलर के उपयोग करने के लिए कहें। बीटा 2 एगोनिस्ट जैसे इनहेलर आमतौर पर राहत प्रदान करते हैं। अगर आपके पास इनहेलर नहीं है तो निकटतम अस्पताल जाने की कोशिश करें। सबसे पहले पहली सहायता यानी कि रोगी को आरामदायक स्थिति में बिठाएं। ये स्थिति सामान्यतः खड़े या बैठने से हो सकती है। दूसरा, इनहेलर का उपयोग। अगर रोगी का खुद का इनहेलर है तो उन्हें इसे तुरंत इस्तेमाल करने के लिए कहें। 2 से 3 पफ लेना मदद कर सकता है। और तीसरा, जल्दी चिकित्सा सहायता प्रदान करें। यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो तत्काल अस्पताल ले जाना आवश्यक होगा। दोस्तों इसके कारणों की पहचान और ट्रिगर्स से बचना ये कैसे कर सकते हैं, आइए बता देते हैं। दोस्तों अस्थमा रोगियों को अपने ट्रिगर्स की पहचान करना बहुत जरूरी है। इससे उन्हें भविष्य में अटैक से बचने में काफी मदद मिलेगी। कुछ सामान्य ट्रिगर्स में धूल, धुआं, ठंडा मौसम और कुछ खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। रोगियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने वातावरण को सुरक्षित रखें और अस्थमा के लिए किसी प्रकार के एलर्जी टेस्ट करवा लें। हाँ, सही पहचान करने से उन्हें अपने ट्रिगर्स को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी। इसके निवारक उपाय क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों अस्थमा के रोगियों के लिए निवारक उपाय अपनाना काफी आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला आता है हाइड्रेशन। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें। ये म्यूकस को ठीक करने में मदद करता है। अवॉइडेंस, जो चीजें आपको एलर्जी देती है उन्हें अपने जीवन से दूर करें। ये किसी विशेष खाद्य सामग्री या रासायनिक सुगंध हो सकती है। तीसरा, प्राणायाम और एक्सरसाइज। तो दोस्तों नियमित रूप से प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज करें क्योंकि ये आपके फेफड़ों को मजबूत बनाती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाती है। अस्थमा का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? दोस्तों अस्थमा का प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है। रोगियों को अपने डॉक्टर के साथ नियमित रूप से चेकअप करना चाहिए और किसी भी परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि नियमित दवाइयाँ। निर्धारित दवाओं का नियमित सेवन करें और इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने पास इनहेलर रखें। स्वास्थ्य जीवन शैली, जी हाँ, एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली बनाए रखना अस्थमा के रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम इस स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी टिप्स को अपनाकर और सही जानकारी के साथ अस्थमा के रोगी अपने अटैक को प्रबंधित कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो अस्थमा एक गंभीर स्थिति हो सकती है दोस्तों, लेकिन सही जानकारी और उपायों से इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। हमेशा तैयार रहना और अपने ट्रिगर्स की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा निवारक उपायों को अपनाकर आप अस्थमा के अटैक को कम कर सकते हैं। और इसी प्रकार अस्थमा के रोगियों को अपनी स्थिति को समझना, चिकित्सा सहायता प्राप्त करना और स्वास्थ्यवर्धक आदतों को अपनाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।